अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने और ऑपरेशन को स्टडी किया था, ठीक सॉरी एंड ऑपरेशन को स्टडी किया था। आज हम लोगों ने और ऑपरेशन स्टडी करना है। तो एंड ऑपरेशन के अंदर बेसिकली उसकी जो बूलियन इक्वेशन थी मैं डायरेक्ट वही लिखता हूँ, x इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाता था। दो वेरिएबल होते थे, मल्टीप्लाई होते थे हमारे पास और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। आज जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट और ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे वो नॉट ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, उसी तरह इसकी पॉसिबल स्टेट्स देखनी है, डायग्राम देखनी है, इसकी भी बूलियन इक्वेशन देखनी है, और गेट क्या होता है, ट्रुथ टेबल और सारा कुछ ये वाला, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एंड गेट के अंदर स्टडी किया था स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ जस्ट मतलब एक किस्म का मल्टीप्लिकेशन का रूल था, यहाँ एक किस्म का एडिशन का रूल होगा, ठीक है। सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो सर्किट को अगर आप लोग देख लें, जो सर्किट डायग्राम मैंने उसी तरह देख लें। एक सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ बैटरी भी कनेक्ट करनी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक पैरेलल सर्किट है, आप लोग देख लें। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ एक्स मतलब इस जंक्शन के ऊपर एक रास्ता ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो है वो सर्किट डिवाइड किया हुआ इनटू टू पार्ट्स। S1 को ऊपर रखा हुआ, S2 को नीचे रखा, वही होगा। S1 को क्लोज करूँगा, चेक करूँगा लैंप रोशन हुआ या नहीं हुआ। S2 को क्लोज करूँगा, चेक करूँगा, फिर दोनों को ओपन, दोनों को क्लोज, और ये हमारी 4 स्टेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन और इसकी डायग्राम वगैरह स्टडी करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं जी क्या होता है। तो सबसे पहले पॉसिबल स्टेट्स को देखते हैं, इस वाले को, ठीक है। पॉसिबल स्टेट्स को सबसे पहले देखते हैं। ये हो जाएगा तो फिर डेफिनेशन करने में हमें मसला नहीं होगा। नंबर 1, मैं ऐसा करता हूँ, S1 को करता हूँ क्लोज और S2 को मैं कर देता हूँ ओपन, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट में होगा क्या होगा, हाँ जी, S1 को क्लोज, तो ये S1 एक किस्म का क्लोज हो गया और S2 ओपन है, ठीक है। करंट यहाँ से आएगा, इस पाथ पे फ्लो किया, यहाँ से तो फ्लो नहीं हो सकता, जबकि ऊपर वाले रास्ते से फ्लो करके वो दोबारा आ जाएगा। सो इसका मतलब यहाँ अगर S1 क्लोज है, S1 ओपन है, तो आउटपुट में क्या होगा, ऑन होगा, लैंप हमारे पास रोशन होगा, ठीक है। ये सारा कुछ आउटपुट में आ जाएगा और यहाँ ये सारी बातें इनपुट के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। ये तो पैरेलल सर्किट है ना, यहाँ करंट के फ़्लो करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बंद हुआ, वो दूसरे से फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। नंबर 2, अगर तो मैं इस टाइम S1 को रख देता हूँ ओपन और S2 को कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब इसको ओपन कर देता हूँ और इसको क्लोज, तो अगेन सर्किट तो कंप्लीट है। तो करंट ने तो फ्लो करना है, जब करंट ने फ्लो करना है तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तीसरी स्टेट ऐसी रख देते हैं जिसमें दोनों को ओपन कर देते हैं। चलें जी, यूँ करते हैं, S1 को भी ओपन छोड़ देता हूँ, S2 को भी ओपन ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब दोनों ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो अब तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना, यहाँ से आएगा। ये सर्किट भी कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट भी कंप्लीट नहीं है। तो अब इसने क्या हो जाना है, अब इसने ऑफ हो जाना है, अब लैंप रोशन नहीं होगा। आउटपुट में हम लोगों ने लैंप को ही देखना है ना, कि लैंप आउटपुट में रोशन होता है कि नहीं होता। आउटपुट में सारी डिस्कशन इसकी हो रही है, ठीक है। नंबर 4, जो फोर्थ वाली स्टेट है पॉसिबल, उसके अंदर क्या हो सकता है। अब ऐसे करता हूँ, क्या करें, S1 को भी कर देता हूँ क्लोज और S2 को भी कर देता हूँ क्लोज। जब दोनों क्लोज हो गए, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज, तो अब तो वो करंट बड़े आराम सुकून से फ्लो करेगा, जिस रास्ते से फ्लो करना चाहेगा करेगा। सो क्या हो जाएगा, ऑन। ये 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं। एक ही स्टेट के अंदर ये सर्किट ऑफ हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, जब दोनों स्विचेस क्या थी जी, ओपन थी। जब दोनों स्विचेस को ओपन छोड़ा था तो आउटपुट में ऑफ आया था, वरना सारे केसेस के अंदर आउटपुट में ऑन था। और जो लास्ट हम लोगों ने और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन पढ़ा था, उसमें सिर्फ एक ही में ट्रू आया था, बाकी सारों में फॉल्स आया था, ठीक है। सो बूलियन इक्वेशन अगर इसकी देखी जाए, अच्छा इसकी पहले ना डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, इसकी जो सर्किट डायग्राम तो इसकी ये, जिसकी अपनी बेसिक डायग्राम है, अगर वो बनाऊँ तो ये बनेगी, ठीक है। 2 इनपुट होती हैं हमारे पास, इनको इनपुट कहते हैं, और यहाँ जो होते हैं ये आउटपुट होते हैं। अच्छा, आउटपुट हमेशा X से रिप्रेजेंट होते हैं, जिससे भी कर लें आप लोग। इनपुट में अगर मैं A रखता हूँ और B रखता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, A पॉजिटिव B। इसकी जो बूलियन इक्वेशन होती है वो A पॉजिटिव B होती है, ठीक है।
जो इसकी बूलियन इक्वेशन है ना वो ये है x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ जो ऑपरेशन होता है वो प्लस से डिनोट होता है, ठीक है। और रीड कैसे किया जाता है, रीड यूँ किया जाता है x इक्वल है ए और बी, ये इसको रीड करने का तरीका होता है कि x इक्वल है ए और बी, प्लस जो होते हैं वो और में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, प्लस का और का एक ही मतलब होता है। अच्छा, इसका अगर ट्रुथ टेबल हम लोग देखें, जैसे ट्रुथ टेबल ये बना भी हुआ है किस्म का, दोबारा देख देते हैं। अच्छा, ट्रुथ टेबल क्या होता है, अगर ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ठीक है। जो इनपुट और आउटपुट का हमारे पास जो सेट होता है ना वो क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। सो उसी तरह मैं इसका ये वाले नाम दे दें, ये वाले दे दें, मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैं देता हूँ ए दे देता हूँ एक साइड पे, दूसरा आ जाएगा बी और तीसरा हो जाना है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव बी। अब मैं अपने आप से इसको नंबर देता हूँ, यूँ देखिएगा 0 0 1 1, इसको कर देता हूँ 0 1 0 और 1। अब मैं इसका ऑपरेशन खुद से सोचूंगा तो 0 0 पे क्या देगा, 0 0 0 ही होता है 0। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कौन सी स्टेट बनती है, जब ये भी 0 था, जब ये भी 0 था तो आउटपुट में 0 आया था, तो ये वाली स्टेट बनी, ठीक है। उसके बाद 0 1, 0 1 वाली कौन सी है, ये 0 है और ये 1 है और आउटपुट में क्या था 1 आया था ना, तो ये 0 1 के ऊपर भी 1 ही देते हैं। और वैसे भी एडिशन में भी देख ले, 0 में 0 प्लस करो 0 ही आता है, 0 में 1 प्लस करो 1 ही आता है। अब 1 0 वाली ये रही, ये क्लोज था और ये ओपन था, तो ये हो जाएगी 1 0 पे भी 1 और 1 1 पे क्या हो जाएगा, जब दोनों क्लोज थे तो ये भी 1 था ये भी 1 था, तो आउटपुट में 1 आया तो ये 1। अब यहाँ स्टेज के ऊपर एडिशन वाला देखें ना फॉलो हो रहा है, पर इस स्टेज के ऊपर आप लोग सोच रहे होंगे ये 1 + 1 2 क्यों नहीं हुआ। 2 इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ये बूलियन अलजेब्रा या बूलियन इक्वेशन, या हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट में, जिसमें हमारे पास दो ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास दो ही डिजिट होते हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है। दैट इज़ वाई इसको हम लोग 2 नहीं लिख सकते, 1 ही लिखते हैं, ठीक है। सो ये इसका ट्रुथ टेबल था, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। तो ट्रुथ टेबल भी हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन अब हम लोग कर सकेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो देखें ना, यहाँ से मैं कर देता हूँ एन ऑपरेशन हुज आउटपुट इज़, डेफिनेशन पे आ जाते हैं अब इसकी। अब डेफिनेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, देख लें, इससे डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना, तो मैं इसको यूँ डिफाइन करता हूँ एन ऑपरेशन हुज आउटपुट इज़ 1 व्हेन एनी वन इनपुट इज़ 1, मतलब कोई भी इनपुट 1 है। देख लें, ये भी 1 है तब भी 1 है, ये भी 1 है तब भी 1 है। तो एन ऑपरेशन हुज आउटपुट इज़ 1 व्हेन एनी वन ऑफ इनपुट इज़ 1, या व्हेन आइदर इनपुट इज़ 1, एन ऑपरेशन whose output is 1 when any one, कोई भी any one of inputs is 1, कि जब कोई भी इनपुट हमारे पास 1 हो जाए ना तो इसकी आउटपुट 1 हो जाती है। ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन भी होगी, पॉसिबल स्टेट डायग्राम, बूलियन इक्वेशन, ट्रुथ टेबल। अच्छा, और गेट नहीं देखा हम लोगों ने, और गेट क्या होता है देख लें। अब ये और गेट है आप लोगों के पास, ऐसा सर्किट जो आर ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा क्या कहलाएगा, और गेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ और गेट। एन ऑपरेशन एंड सर्किट, कोई भी सर्किट है हमारे पास, अ सर्किट कर लो, अ सर्किट डेट इम्प्लीमेंट्स, क्या इम्प्लीमेंट्स, और ऑपरेशन, ठीक है। सर्किट डेट इम्प्लीमेंट और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। ऐसा सर्किट जो और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा जी, और गेट कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हम लोगों ने सारे स्टेप्स देख लिए हैं 1 बाई 1। तो आप लोग ऐसा करें कि इसको एक ओवरव्यू फिर से देख लें। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन आ गया और ऑपरेशन का सबसे पहले ये देख लेना। मैंने सीक्वेंस वाइज सारा कुछ इसीलिए लिखा था ताकि आप लोग कर लें। आप लोग डेफिनेशन लिखें, उसके बाद पॉसिबल स्टेट्स की ये जो सारी बातें ये वाली लिख लें। डायग्राम आपको 2 बनाइए, एक सर्किट डायग्राम ये वाली होती है और इसको सिंबल कहते हैं। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है ना, अगर आपसे पूछ ले सिंबल
कि और गेट की सैम्पल बताएं तो आप ये बना के बताइएगा, ये और गेट का सैम्पल होता है। इसी तरह हर गेट का अपना सैम्पल होता है, तो इसको आप लोग सैम्पल की हेडिंग में लिख सकते हैं कि इसका सैम्पल ये हो गया। उसके बाद बूलियन इक्वेशन इसकी ये थी, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, और रीड एज मतलब इसको पढ़ने का तरीका ये होता है। ट्रुथ टेबल भी हम लोगों ने बना लिया। ये बात मुझसे रह गई थी कि ये इसकी सैम्पल होती है। अच्छा, ये सैम्पल है किसकी? और गेट की। होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।